तो देखो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग ब्रैकेट्स के बारे में सीखेंगे। बेटा 11th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए जरूरी है, ये है ना। 11th और 12th दोनों ही बच्चों के लिए जरूरी है। तो बोर्ड पे देखो, सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स, स्पेलिंग देखना ब्रैकेट्स की। PKETS है ना। नंबर वन, नंबर वन का मतलब है बच्चों ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब समझो। देखो, ब्रैकेट क्या होता है बच्चों? ब्रैकेट्स इनइक्वलिटी, ब्रैकेट्स इनइक्वलिटी और रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन, ये तीनों टर्म्स आपस में रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। रियल नंबर लाइन, ब्रैकेट्स एंड इनइक्वलिटी। अब देखो क्या होता है ये। सपोज इफ आई से x इज मोर देन -2 एंड लेस देन 5। x is more than -2 and less than 5, then ये बच्चों ब्रेक, ये है इनइक्वलिटी फॉर्मेट। इसको क्या बोलेंगे? इनइक्वलिटी फॉर्मेट। अब इसको ब्रैकेट फॉर्मेट में कैसे लिखोगे? x बिलोंग टू -2 से 5 और ये ओपन ब्रैकेट लगा दो। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि x की वैल्यू -2 से बड़ी है और 5 से छोटी है। मतलब -2 और 5 के बीच में तो भाई लाखों वैल्यू आ रही है। बहुत सारी इसमें रियल वैल्यू हो सकती है। -2 और 5 के बीच में लाखों हजारों वैल्यू आती है, ठीक है ना। तो x -2 से बड़ा है, 5 से छोटा है, लेकिन -2 और 5 आपको नहीं लेना है। यहां भी लिखा है ना, x इज मोर देन -2 लेस देन 5। तो -2 और 5 के बीच में जितनी भी वैल्यू आ रही है सारी वैल्यू है, लेकिन -2 और 5 नहीं लेना है, इसके बीच की वैल्यू लेनी है। और ये ध्यान रखना, छोटी वाली वैल्यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में आती है और बड़ी वाली वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड में आती है, ठीक है ना। अब देखो, ये हो गया इनइक्वलिटी फॉर्मेट, ये हो गया ब्रैकेट फॉर्मेट। अब बेटा इसको रियल नंबर लाइन पर कैसे बनाओगे? ये बन गई रियल नंबर लाइन। बीच में बच्चों जीरो होता है, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटिव होता है, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटिव होता है। तो आपने पढ़ा होगा 0 1 2 3 4, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव काउंटिंग, है ना। तो देखो -2 कहां मिलेगा? आईडी से -2 यहां कहीं मिलेगा, -2 यहां कहीं मिलेगा। 5 यहां कहीं मिलेगा, आईडी से ले लो भाई, 5 यहां कहीं मिलेगा। अब मेरी बात सुनो, हमें -2 और 5 के बीच में लेनी है सभी वैल्यू, और -2 नहीं लेना। जो वैल्यू नहीं लेते हैं उस पर हम ओपन सर्कल बना देते हैं। ओपन सर्कल का मतलब है -2 नहीं लेना है। ऐसे ही 5 भी नहीं लेना है बच्चों, तो 5 के ऊपर भी हमने क्या बना दिया? ओपन सर्कल बना दिया, है ना। तो अब मुझे क्या करना है? -2 और 5 के बीच की वैल्यू लेनी है। तो जो वैल्यू लेनी है उसको डार्क कर दो, ये देखो, -2 और -5 के बीच में जितनी भी वैल्यू लेनी है सबको डार्क कर दो। ये मैंने डार्क कर दिया। तो इनइक्वलिटी फॉर्मेट, ब्रैकेट फॉर्मेट और रियल नंबर लाइन फॉर्मेट, इन तीनों का मतलब एक ही है, और हमें तीनों के बारे में ही डेप्थ में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो बच्चों एक बात होगी, ठीक है। अब नंबर 2 ब्रैकेट आ जाओ। नंबर 2 ब्रैकेट क्या होता है? इसको कहते हैं क्लोज्ड, क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट क्या होते हैं ये देखो। क्लोज ब्रैकेट का सिंबल सबको पता होना चाहिए। अगर मैं इसी बात को ऐसे लिख दूं, इफ x इज
देखो इसका मतलब क्या है, x इज मोर देन और इक्वल टू -2, x इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो इसको बोलेंगे हम, जब ये इक्वल टू का साइन आ जाएगा ना, जब हम बोलेंगे क्लोज ब्रैकेट, तो इसका मतलब है x की वैल्यू -2 हो सकती है, x की वैल्यू 5 भी हो सकती है, और x की वैल्यू -2 और 5 के बीच में कुछ भी हो सकती है। भाई पूछे -2 और 5 के बीच में कितनी वैल्यू आएंगी, भाई लाखों करोड़ों वैल्यू आएंगी, है ना। जीरो, -2 और 5 के बीच में जीरो आ गया, 0.1 आ गया, 0.2 आ गया, 0.3 आ गया, ये कभी भी खत्म नहीं होगी बच्चों। इसको बोलेंगे हम क्लोज ब्रैकेट। अब इसको ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे, देखो x बिलोंग टू -2 5 तो लिख दिया, अब ये वाला लिखना है, इसको कहते हैं क्लोज ब्रैकेट। जब भी ये ब्रैकेट आएगा तो इसका मतलब होगा कि x की वैल्यू -2 और 5 के बीच में कुछ भी हो सकती है, और x की वैल्यू -2 भी है और 5 भी है, x को -2 भी लेना है और 5 भी लेना है, ठीक है। अब इसको रियल नंबर लाइन पर कैसे बनाएंगे, बोर्ड पे देखो भाई, रियल नंबर लाइन पर कैसे बनाएंगे, बोर्ड पे देखो, ये हो गया माइनस इंफिनिटी, ये हो गया प्लस इंफिनिटी। तो रेफरेंस के लिए 0 लिख देते हैं, नहीं भी लिखोगे चलेगा। -2, यहाँ पे कहीं 5 आ गया। अब देखो -2 लेना है, यहाँ पर मैंने सर्कल को ओपन किया था, यहाँ पर मैं क्या करूंगा बच्चों, सर्कल बनाकर उसको डार्क कर दो, क्लोज कर दो, सर्कल को भर दो, मतलब मुझे -2 लेना है। यहाँ पर भी वही काम करो, सर्कल को डार्क कर दो तो 5 भी लेना है, और इसके बीच में भी लेना है तो इसको डार्क कर दो, -2 और 5 के बीच में रियल नंबर लाइन को डार्क कर दो, तो ये हो गया। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो क्लोज ब्रैकेट में, ओपन ब्रैकेट में क्या मतलब है, खास करके अगर 5 के साथ ओपन ब्रैकेट है तो 5 नहीं लेना है, 5 से छोटी वाली वैल्यू लेनी है, और अगर 5 के साथ क्लोज ब्रैकेट है तो 5 भी लेना है और 5 से छोटी वाली वैल्यू भी लेनी है, ठीक है। ये तो हो गई दो ब्रैकेट के बारे में। 3 आ जाओ, देखो नंबर 3 में है सेमी ओपन, सेमी ओपन ब्रैकेट। भाई सेमी ओपन ब्रैकेट क्या होते हैं, ये देखो, सेमी ओपन ब्रैकेट क्या होता है, कि मैंने बोला इफ x इज मोर देन 0 लेस देन इक्वल टू 4। सेमी ओपन तो पहले ओपन आएगा फिर क्लोज आएगा, भाई क्लोज आना इसलिए जरूरी है क्योंकि सेमी है ना, मतलब एक ब्रैकेट ओपन एक ब्रैकेट क्लोज। जो चीज पहले लिखी हुई है, जैसे पहले सेमी के साथ ओपन लिखा हुआ है, तो पहले ओपन आएगा उसके बाद में क्लोज आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई x की वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 4 के बीच में है, लेकिन 4 के इक्वल भी है क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू का साइन है। तो यहाँ पर तो क्लोज ले लोगे, यहाँ पे ओपन ले लोगे। तो ये सिंबल मुझे क्या बता रहा है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 4 से छोटी है, और साथ में 4 भी है। x इज मोर देन 0 बट लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है भाई। और रियल नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसे, देखो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, 0 यहाँ कहीं 4 आ जाएगा, आइडिया से ले लेना है। अब देखो बच्चों, 0 को लेना है ओपन ब्रैकेट में, इसको ओपन कर दो, 4 को लेना है क्लोज में, तो ये हल्का सा सर्कल को डार्क कर दो, और इनके बीच में भी वैल्यू लेनी है। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब नंबर 4 आ जाओ। जैसे सेमी ओपन ब्रैकेट है ऐसे ही होता है सेमी क्लोज ब्रैकेट, सेमी क्लोज ब्रैकेट। सेमी क्लोज ब्रैकेट क्या है बच्चों, अब देखो पहले क्लोज आएगा फिर ओपन आएगा। अगर मैं बोलूं इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2 और लेस देन √3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई,
इसका मतलब यह हुआ कि x बिलोंग टू माइनस हाफ क्लोज ब्रैकेट कोमा अंडर रूट 3 ओपन ब्रैकेट। x की वैल्यू माइनस हाफ और माइनस हाफ से बड़ी है लेकिन रूट 3 से छोटी है। अब इसको रियल नंबर लाइन पर कैसे बनाएंगे देखो। रियल नंबर लाइन पर बनाओगे, जैसे रेफरेंस के लिए हमने जीरो ले लिया बीच में। अब -1/√1/2 तो यहाँ कहीं होगा। -1/2 का मतलब है बच्चों 0.5। भाई अगर यहाँ पर -1 है तो -1 और 0 के बीच में क्या मिला मुझे? -1/2। ये डार्क ले लिया मैंने। और अंडर रूट, जैसे ये 1 है, जैसे ये वाली वैल्यू 1 है, ये वाली वैल्यू बच्चों 2 है, तो अंडर रूट 3 की अप्रोक्स वैल्यू होती है 1.732। तो 1.7 ले लो। 1.7 कहाँ आएगा भाई? 0 और 1 के बीच में होगा 1 ये 1 और 2 के बीच में होगा 1.5। 1.5 से भी थोड़ा सा आगे लेना है, तो आईडीए से हमने यहाँ ले लिया पॉइंट। ये √3 का पॉइंट हो गया। √3 मतलब 1.7 आईडीए से ले लिया भाई, है ना। 1 और 2 के बीच में होगा 1.5, लेकिन 1.7 तो थोड़ा सा आगे होगा 1.5 से, ये ले लिया। लेकिन इसको लेना है ओपन ब्रैकेट में, तो देखो मैंने क्या किया, इसको मैंने ओपन कर दिया, ये क्लोज कर दिया। अब इन दोनों के बीच की वैल्यू चाहिए मुझे, तो वो भी मैंने डार्क कर दी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सेमी क्लोज ब्रैकेट हो गया। ये हो गया। तो ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, सबको पता लग गया। अब देखो छोटी छोटी बातें, एक ब्रैकेट और होता है बच्चों, एक नंबर 5 होता है करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट को हम भाई सेट्स में यूज करते हैं, देखा होगा आपने। अगर मैं ये बोलूं ना, x बिलोंग टू करली ब्रैकेट 1 2, तो मेरी बात सुनना। करली ब्रैकेट का मतलब होता है कि x की वैल्यू ओनली 1 और x की वैल्यू ओनली 2, बीच में कोई वैल्यू नहीं लेनी। इसका मतलब होता है कि इट मीन्स x इज ओनली 1 एंड x इज ओनली 2। भाई करली ब्रैकेट डिनोट्स द पार्टिकुलर वैल्यू। जो करली ब्रैकेट में जितनी वैल्यू होती है, केवल उन्हीं वैल्यू की बात हो रही होती है, उनके बीच में कुछ नहीं लेना होता। तो इफ x बिलोंग टू करली ब्रैकेट 1 2, इट मींस x इज ओनली 2 एंड x इज ओनली 1। अब इसको रियल नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करोगे देखो। कहीं 1 ले लो भाई, 1 को डार्क बना दो 1, और यहाँ कहीं 2 ले लो, 2 को भी डार्क बना दो। तो देखो बीच में कुछ नहीं लेना और कुछ डार्क नहीं करोगे, केवल x की वैल्यू 1 और 2 होगी। इसको कहते हैं करली ब्रैकेट। और मेरी बात सुनो, ओपन ब्रैकेट में केवल दो वैल्यू होती थी, लेफ्ट में छोटी वैल्यू, राइट में बड़ी वैल्यू। जो जो आपका क्लोज ब्रैकेट होता था उसमें भी दो वैल्यू होती थी, है ना। लेफ्ट वाली छोटी वैल्यू, राइट वाली बड़ी। लेकिन यहाँ पर भाई करली ब्रैकेट में एक तो ये एग्जांपल है। अब करली ब्रैकेट में तो बहुत सारे एलिमेंट भी हो सकते हैं ना। अगर मैं बोलूं x बिलोंग टू 0 1 2 3/2, तो बहुत सारी वैल्यू हो गई है। तो x की कितनी वैल्यू होगी इसमें? x 0 हो गया, x 1 हो गया, x3/2 हो गया, x2 हो गया। अब अगर रियल नंबर लाइन पे इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? 0 ले लो भाई बीच में, 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 1 के बाद आएगा 3/2, 3/2 के बाद 2 आएगा। अब क्या करो, इन सबको डार्क कर दो, सर्कल बना के क्लोज कर दो भाई। तो x इज ओनली 0 1 3/2 और 2। तो करली ब्रैकेट में कभी भी बीच वाली वैल्यू नहीं आती। ठीक है बच्चों। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब
राइट फॉलोइंग रियल नंबर लाइन इनटू ब्रैकेट फॉर्मेट। ये मैंने क्वेश्चन दे दिया, राइट फॉलोइंग रियल नंबर लाइन इनटू ब्रैकेट फॉर्मेट। नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में ये देखो रियल नंबर लाइन बनी हुई है। मैंने क्या किया इसमें कि भाई यहां कहीं -1 है और यहां कहीं 5 है। ध्यान देना, ये ओपन, ये भी ओपन, और इसके बीच में डार्क कर दिया। और एक वैल्यू यहां ले ली मैंने 6। तो इसका मतलब है कि मुझे ये जो सॉल्यूशन है, इस वाले सॉल्यूशन को ब्रैकेट फॉर्म में लिखना है। तो देखो बच्चों, आंसर क्या होगा, इसको ब्रैकेट फॉर्म में कैसे लिखोगे, x बिलोंग टू, भाई x की वैल्यू -1 और 5 के बीच में कुछ भी हो सकती है, ओपन ब्रैकेट में लेना है दोनों को। -1 और 5 के बीच में कुछ भी ले लिया मैंने। और देखो 6 भी चाहिए ना मुझे, ये जो डार्क 6 दिया हुआ है, डार्क डॉट, इसका मतलब है 6 भी चाहिए। तो 6 को मैं यहां तो फिट नहीं कर सकता, तो मैं एक काम करता हूँ, यूनियन लगा दूंगा। जो वैल्यू जोड़नी होती है उसको यूनियन लगा दिया करूँ, और 6 को लिख दोगे करली ब्रैकेट में। क्योंकि जो आपका करली ब्रैकेट होता है वो केवल एक पार्टिकुलर एलिमेंट को शो करता है। तो इसका आंसर ये हो गया कि भाई x की वैल्यू -1 और 5 के बीच में कुछ भी हो सकती है, और x की वैल्यू 6 भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके बहुत काम आने वाली है ना। एक और देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई। अब मैंने बोला कि इसको आपको ब्रैकेट फॉर्मेट में लिखना है। -4 क्लोज ब्रैकेट, यहां पर 0 आ गया ओपन ब्रैकेट, यहां पर फिर से 5 आ गया क्लोज ब्रैकेट, और इनके बीच में डार्क साइन आ गया, ये भी डार्क बना दिया भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -4 लेना है, 5 लेना है, और उनके बीच में सब कुछ लेना है, बस 0 नहीं लेना। देखो बच्चों, ये दोनों डार्क है। इसको लिखने के दो तरीके हैं, मेरी बात सुनना। इसको मैं एक तो ऐसे लिख सकता हूं, x बिलोंग टू, भाई मुझे -4 लेना है, क्लोज ब्रैकेट आ गया, क्योंकि 0 नहीं लेना ना, तो कोमा लगा के 0 ओपन कर दिया। तो ये सारी वैल्यू आ गई बीच में, -4 भी आ गया, 0 लेना नहीं था, उनके बीच में सब कुछ आ गया। फिर मुझे ये भी तो आंसर है। दो आंसर को मिलाने के लिए यूनियन लगाते हैं, अभी अभी सीखा था हमने। अब इसको जब मिलाओगे तो 0 ओपन 5 क्लोज, इस पूरे आंसर को बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी को लिखने का एक तरीका और है। आंसर ये भी ठीक है, और जो मैं लिखने सिखा रहा हूं वो भी ठीक है, दोनों ही सीखने पड़ेंगे आपको। देखो, x की वैल्यू -4 और 5 के बीच में ले लो। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये समझो कि x की वैल्यू -4 है, x की वैल्यू 5 है, और x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है -4 और 5 के बीच में। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है -4 और 5 के बीच में, लेकिन ये रियल नंबर लाइन मुझे क्या बता रही है कि x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। भाई यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू 0 नहीं है, यही तो मतलब है। लेकिन यहाँ तो 0 भी आ गया ना। तो जब दो आंसर को मिलाने होते थे तो हम यूनियन लेते थे। इसमें से 0 हटाना है, हटाने के लिए ये साइन लगा दोगे। एक्चुअली में ये साइन ऐसे होता है, इसको कहते हैं नेगेशन, इसको कहते हैं नेगेशन। शॉर्टकट में हम इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस। तो ये करली ब्रैकेट में बच्चों 0 लिख दिया, मतलब x की वैल्यू -4 और 5 हो सकती है,
x की वैल्यू -4 और 5 के बीच में कुछ भी हो सकती है, लेकिन जीरो नहीं लेना। जीरो को छोड़कर x की वैल्यू -4 और 5 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको लिखने का ये तरीका हो गया। ये दोनों आंसर ठीक है। और ये मत सोचना कि सर ये वाला आसान है तो हम ये सीखेंगे, ये वाला आसान है तो हम ये सीखेंगे। दोनों ही तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि जब भाई आजकल तो 11th और 12th में एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो एमसीक्यू में तो कुछ भी दे सकता है, वो ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। अगर नॉलेज प्रॉपर नहीं, इसको ब्रैकेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। -∞ +∞, -2, 0, 4, ये डार्क, ये डार्क, इधर हो गया 1, ये ओपन, ये ओपन, इनके बीच में डार्क आ गया, इसके बीच में डार्क आ गया भाई, इसके बीच में डार्क आ गया, और 5 क्लोज आ गया। देखो बच्चों, ये रियल नंबर लाइन पर मैंने बनाया है। ये समझना है कि डार्क कौन सा है, लाइट कौन सा है। जो जो डार्क वाला पोर्शन है वो हमें लेना पड़ेगा आंसर में, ठीक है ना। ये देखो, ये सब डार्क है। तो सबसे पहले देखो, इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। आंसर नंबर 1, भाई मैं अगर स्मार्ट काम करूं तो मैं ऐसे ले लूं इसको कि x की वैल्यू -2 और 4, भाई ये दोनों लेने हैं, दोनों डार्क है ना ये, इनको मैं क्लोज ब्रैकेट में डाल देता हूं। और मुझे 5 भी लेना है, यूनियन मैंने 5 भी ले लिया। जो लेना है उसको यूनियन के साथ ले लो। लेकिन मुझे किसकी जरूरत नहीं थी, 0 और 1 की जरूरत नहीं है। x की वैल्यू 0 नहीं लेनी, x की वैल्यू 1 नहीं लेनी, लेकिन यहाँ तो 0 1 दोनों आ गए ना। -2 और 4 के बीच में 0 और 1 दोनों ही आ गए, तो ये आपको नहीं लेना है। तो क्या करोगे, जो नहीं लेना होता उसको करली ब्रैकेट में माइनस करके हटा दो। 0 नहीं लेना और 1 नहीं लेना, करली ब्रैकेट में एक साथ लिख सकते हो। एक तो ये तरीका है इसको लेने का। फिर से सुन लो, -2 से 4 अच्छा, इसमें तुम सोच रहे होंगे सर क्या ये हम पहले नहीं लिख सकते, पहले भी लिख सकते हो। देखो, -2 से -2 लेना है, 4 लेना है, इनके बीच में बहुत सारी वैल्यू आ रही है, वो भी लेनी है, लेकिन 0 1 नहीं लेने। तो जो नहीं लेना है उसको ऐसे कर दो। लेकिन गौर से देखोगे तो भाई 5 भी तो आंसर है, 5 भी लेना है। 5 एक अकेला एलिमेंट है, अकेले एलिमेंट को करली ब्रैकेट में लिख दो, जो लेना है उसको यूनियन में लगा दो। तो लगभग ये दोनों का ना मतलब सेम हो गया। चाहे यूनियन वाला टर्म पहले लिख सकते हो या ये करली ब्रैकेट वाला। अब इसका देखो दूसरा, देखो आंसर 2, ये दोनों का तो एक ही मतलब है। अब आंसर 2 कैसे लिख सकते हो, देखो x बिलोंग टू -2 से 0, ये हो गया ओपन। फिर 0 से 1 यूनियन लगा दो, 0 से 1 ओपन, मतलब ये बीच वाली वैल्यू आ गई। फिर 1 से 4 यूनियन लगा के 1 ओपन में 4 क्लोज में। भाई 1 नहीं लेना, 1 से बड़ी वैल्यू लेनी है, 4 भी लेना है, 4 से छोटी वैल्यू लेनी है, वो सब आ गया इसमें। 3 बार यूनियन लगा दिया, और साथ में मुझे 5 भी लेना है, तो यूनियन लगा के 5 भी ले लिया। ठीक है, ठंडे दिमाग से इनको समझना है भाई। तो आज का लेक्चर बच्चों इंटरवल पर बेस्ड था, जो हमें पता होना चाहिए, है ना। अगर मैं एक क्वेश्चन और दूं, जैसे मैंने बोला फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग -7, ये और ये, वेयर x इज
नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब देखो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे ने सेट्स में पढ़ा होगा कि भाई नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, है ना। नॉन नेगेटिव का मतलब ये है कि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तो कंफर्म हो गया कि जब x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो मुझे सारे के सारे पॉजिटिव, लेकिन क्या इंटीजर, भाई पॉजिटिव रियल नंबर नहीं, पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। इंटीजर जो वैल्यू काउंटिंग में यूज होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2, इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों, ये सब इंटीजर होते हैं। इधर -1 -2 -3 ये सब इंटीजर होते हैं, ठीक है ना। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं होने चाहिए इंटीजर, इसका मतलब है कि हमें पॉजिटिव वाले इंटीजर लेने। और तुम्हें पता है ना कि जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो जीरो भी लेना है, जब भी नॉन नेगेटिव आएगा ना तो जीरो भी लेना है। तो देखो भाई, हमें x की वो वैल्यू लेनी है जो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। तो भाई -7 और 8 के बीच में पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हो गए, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7। 8 नहीं लेना क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, अगर यहाँ क्लोज होता ना तो हम 8 ले लेते, ओपन ब्रैकेट है 8 नहीं लेंगे, लेकिन जीरो भी लेंगे। ये आंसर हो गया। अब अगर नंबर 1 नॉन नेगेटिव है और अगर वो बोले कि भाई नंबर 2 में नॉन पॉजिटिव निकालो, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, x की वो वैल्यू लेनी है जो इसको सेटिस्फाइड कर रही हो, और x क्या होना चाहिए, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो नेगेटिव वाले सारे नंबर और जीरो। तो सेकंड वाले में क्या आंसर हो जाएगा बोलो भाई, सेकंड वाले में x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, जीरो भी लेना है और सारे नेगेटिव वाले जो नेगेटिव इसको सेटिस्फाइड कर रहे हो। तो -7 लेना है बच्चों, माइनस, क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट है, -6 लेना है, -5 लेना है, -4 लेना है, -3 लेना है, -2 लेना है, -1 लेना है, और एक जीरो भी लेना है। और अगर नंबर 3 में पॉजिटिव इंटीजर्स होता तो क्या करते, पॉजिटिव इंटीजर, अगर थर्ड में पॉजिटिव इंटीजर होता तो केवल पॉजिटिव इंटीजर लेने थे आपको, तो जीरो नहीं लोगे। -7 और 8 के बीच में पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, बस। तो छोटी छोटी बातें हैं, ये याद रखना है। तो देखो, आज के लेक्चर में मैंने आपको ब्रैकेट के बारे में पढ़ा दिया है, जो आप Visit jeevantclasses.com to explore our courses. Please like, share, and subscribe to the channel. And press the bell icon